Hello, dear student. In the today lecture, we are going to discuss COVID-19, the epidemiology of the COVID-19, the structure of coronaviruses, that the coronavirus structure that cause the COVID-19, the types of the coronaviruses, the internal structure or replication of the coronavirus, the pathogenesis of the coronaviruses, and the clinical finding of the coronaviruses. So let us start that actually what is COVID-19. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 असल में क्या है। तो कोविड-19 का मतलब क्या है? कोरोना वायरल डिजीज़ 19। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके पास कौन सा वायरस काज करता है? SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये बीमारी काज करता है और इस बीमारी का नाम है कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ 19। अभी इसमें 19 का क्या मतलब है? तो आउटब्रेक ओरिजिनेट हुआ कहाँ पे? चाइना में। और चाइना की कौन सी सिटी में? वुहान में। कब हुआ? 2019 को। तो द डिजीज़, इस वायरस ने जो काज किया SARS-CoV-2 ने, इसका नाम रखा कोविड-19। तो सबसे पहले हम ये बीमारी की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं कि a type of SARS-CoV type of coronavirus SARS-CoV-2, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, that began in the Wuhan, China in late 2019 has spread the world, across the world। कि एक न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस जिसका नाम है SARS-CoV-2 वुहान इंस्टीट्यूट में 2019 में, या वुहान सिटी में 2019 में, चाइना में उन्होंने क्या किया? बीमारी काज की और इस बीमारी का नाम रखा कोविड-19। ये बीमारी की वजह से तकरीबन 31,000 केसेस रिपोर्ट हुए, 636 डेथ काज हुए और जनवरी 23, 2020 में चाइनीज़ अथॉरिटी ने क्या किया? इम्पोज लॉकडाउन ऑफ वुहान सिटी को क्या किया? बंद किया। 30 जनवरी 2020 में WHO जो है उन्होंने डिक्लेयर किया आउटब्रेक एट अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC। और 11 मार्च 2020 को क्या हुआ? अब पेंडेमिक जो है वो बीमारी, मतलब पेंडेमिक हुआ। ये बीमारी मतलब पेंडेमिक ये है कि सारी दुनिया में मतलब ये फैल गई। फर्दर मोर देन 1 लाख से ऊपर केसेस जो है, 1,70,000 केसेस जो है वो डायग्नोज हो गई 213 कंट्री में, मतलब या एरिया में, ठीक है। और इस वजह से ये बीमारी क्या होगा? पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक बीमारी वो है दैट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो सारी दुनिया में फैल जाते हैं। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कि ये कोरोना वायरसेस असल में है क्या? कोरोना वायरसेस एब्रिविएशन में हम QVS लिखते हैं। ये लार्ज वायरसेस होता है और इसकी जीनोम में क्या होता है? इसकी जीनोम में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और ये RNA जो है ये पॉजिटिव पोलरिटी शो करता है, मतलब ये डायरेक्टली X इज़ अ मैसेंजर RNA पर तौर पे काम करता है। और ये वायरस क्या है? दिस इज़ एक्चुअली एनवेलप्ड वायरस। ये वायरस क्या है कि ये एनवेलप्ड वायरस है और इस एनवेलप में क्या होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं?
ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसको हम कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब SHE हेमाग्लूटिनिन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इसके अलावा एनवेलप स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन E में, और इसमें क्या होते हैं एनवेलप मेम्ब्रेन स्मॉल प्रोटीन E इसमें मौजूद होता है। और इसका जो ये स्ट्रक्चर की वजह से ये आपको किस तरह नज़र आता है, एक क्राउन की तरह नज़र आता है, क्राउन। और लैटिन में कोरोना किसे कहते हैं, कोरोना कहते हैं क्राउन को, बादशाह के जो क्राउन होता है। तो इस वजह से इसका क्राउन लाइक अपीयरेंस है, इस वजह से इस वायरस का नाम क्या है, कोरोना वायरस। इसके अंदर जो ये कैप्सिड है, ठीक है ना, इसकी जो प्रोटीन होता है इनको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन जो है ये इसमें होता है, और इसका ये कैप्सिड क्या है, ये कैप्सिड जो है ये असल में इसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर का होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस सब प्रोटीन का क्या काम है। अभी हम आ जाते हैं कोरोना वायरस की 4 क्लासेस की तरफ, अल्फ़ा, बीटा, गेमा और डेल्टा। जो बीटा कोरोना वायरस है इसमें कौन कौन से वायरस है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, इसको हम सार-कोवी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2002 में मतलब असल में ये डेवलप हुआ है, और ये बेट से ट्रांसफ़र हुआ था सिविट सिविट एक एनिमल है मतलब कैट की तरह, और सिविट से फिर इंसानों में ये ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स वायरस, जिसको हम मर्स कोवी की रिप्रेजेंट करते हैं। ये वायरस बेट से कैमल में ट्रांसफ़र हुआ, और कैमल से ये ह्यूमन तक ट्रांसफ़र हुआ। बीटा कोरोना वायरस में जो आपके पास तीसरा है वो है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये जिस तरह सार वायरस कोवी और मर्स कोवी जो है, ठीक है ना, और SARS-CoV-2 ये क्या करता है कि ये अटैक करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में और वाइल्ड नमूनिया काज करता है। लेकिन जो SARS-CoV-2 है मतलब जो कोविड डिजीज़ काज करता है, ये असल में क्या काज करता है, नमूनिया काज करता है, और नमूनिया के साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, हार्ट, किडनी, लिवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह मल्टन अर्गन जो है इसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। करंट इंफॉर्मेशन हमें ये बताता है कि SARS-CoV-2 जो है ये मोर ट्रांसमिसिबल है, कंटीजियस है SARS-CoV-1 से। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो बीटा कोरोना वायरस जीनोम है ये इनकोड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन। इसमें जो है S प्रोटीन है, ये आपने याद रखना है, S प्रोटीन है। और ये S प्रोटीन का काम क्या है, एक्चुअली दिस S प्रोटीन mediate host cell invasion by both SARS-CoV and SARS-CoV-2 by binding to a receptor protein called angiotensin converting enzyme 2। कि ये जो S प्रोटीन है इसके लिए आपकी सेल पे रिसेप्टर मौजूद होता है, और इसका नाम है AC2 रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर बॉडी पे कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होता है, म्यूकस सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। और न्यू रिसर्च के मुताबिक ये रिसेप्टर लेडिक सेल और सर्टुली सेल ऑफ द टेस्टस पे भी मौजूद होता है। इंटरेक्शन बिटवीन द viral S protein and AC2 on the host surface is of significant interest since it initiate the infection process। ये S प्रोटीन के साथ और जो रिसेप्टर है इनका इंटरेक्शन एक बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका जी स्पाइक प्रोटीन है, S प्रोटीन है, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है
और इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। आपने याद रखना है कि SARS-CoV-2 का एस प्रोटीन जो है, जो AC2 के साथ अटैच होता है, ये 10 to 20 टाइम हायर एफिनिटी होते हैं AC2 के साथ, ठीक है ना, SARS-CoV-2 का एज कम्पेयर टू SARS-CoV-S प्रोटीन। जो सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1 है, इसकी बनिस्बत सवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 कोरोना वायरस का एस प्रोटीन का अफिनिटी जो है, बाइंडिंग का अफिनिटी, वो AC रिसेप्टर से बहुत ज़्यादा है। तो इसका consequences क्या है, may contribute to the reported higher transmissibility and contagiousness of SARS-CoV-2 as compared to SARS-CoV-1। तो इस वजह से जो कोरोना वायरस 2 है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है बनिस्बत SARS-CoV-1 से और ज़्यादा कंटीजियस है। अभी हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहले ये वायरस आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है, आपके ट्रेकिया में आ जाता है, फिर ब्रोंकाई में ये आ जाता है, और ब्रोंकाई से आपको पता है कि आपके लंग्स में क्या होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं। क्या होता है, अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई, अगर मैं एक अल्वियोलाई को जूम करूँ तो ये एक अल्वियोलाई है। इस अल्वियोलाई में आपको पता है कि 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 नेमोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं टाइप 2 नेमोसाइट्स। ये जो टाइप 1 नेमोसाइट्स है, इसका नॉर्मल काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस। और जो टाइप 2 नेमोसाइट्स है, ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये लंग्स को, अल्वियोलाई को कोलैप्स से मतलब क्या करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं। ये लंग्स कोलैप्स नहीं होता है, आप बार बार ब्रीथिंग करते हैं, उस लंग्स की अल्वियोलाई को खाली करते हैं, फिर भरते हैं, खाली, लेकिन ये कोलैप्स नहीं होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि लंग्स की अल्वियोलाई में टाइप 2 नेमोसाइट्स होते हैं और ये टाइप 2 नेमोसाइट्स जो है ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं और ये सर्फेक्टेंट लंग्स की अल्वियोलाई को टाइट रखते हैं, इसमें ये कोलैप्स नहीं होते। तो असल में ये वायरस क्या करता है, ये जो नेमोसाइट्स है क्यूबाइडल सेल से बना है, अगर मैं इसको क्या करूँ, इस एक नेमोसाइट को मैं इस तरह इनलार्ज करूँ तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक नेमोसाइट्स हो गया। वायरस इसके साथ क्या करता है, तो वायरस के साथ मैंने आपको बताया था कि वायरस के सरफेस के ऊपर मैंने आपको बताया था एस स्पाइक्स होते हैं, एस ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ये जो नेमोसाइट्स 2 है, इस पे जो रिसेप्टर है इसका नाम है AC2 एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग एंजाइम 2, एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये स्पाइक के ज़रिए इसके साथ अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये एंडोसाइटोसिस करते हैं और जब एंडोसाइटोसिस करते हैं तो इसकी जीनोम में जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये रिलीज़ होता है और ये आके होस्ट के राइबोसोम के साथ अटैच होता है और होस्ट के राइबोसोम को हाईजैक करते हैं और इसकी क्या होता है कि इससे ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि होस्ट का राइबोसोम इससे पॉलीप्रोटीन बनाते हैं, वायरस की पॉलीप्रोटीन बनाते हैं। इसमें एनवेलप प्रोटीन है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, एस प्रोटीन है, एम प्रोटीन है, वगैरह वगैरह। ये इसी तरह मतलब एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेंज बनाता है और प्रोटीएज एंजाइम, वायरस इनकोडेड प्रोटीएज एंजाइम इसको ब्रेक करता है छोटे छोटे टुकड़ों में और इससे मुख्तलिफ प्रोटीन बनते हैं। दूसरी साइड पे वायरस में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है और वो इस RNA से पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं। तो एक साइड पे छोटी छोटी प्रोटीन बनते हैं और ये क्या होता है, ये असेंबल होते हैं, इसी तरह असेंबल होता है और दूसरी साइड पे क्या होता है, ये RNA बना है। तो ये RNA इस वायरस के अंदर आ जाता है और एक कंप्लीट वायरस बनता है। ये वायरस फिर क्या करता है, ये वायरस जो है कंप्लीट वायरस ये रिलीज़ होता है
और ये होस्ट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या लेता है, अपना इन्वेलप लेता है, और इसी तरह ये वायरस जो है मतलब अपना रिप्लिकेशन कंप्लीट करता है। अभी चूँकि अभी मैंने आपको बताया ये वायरस क्या करता है कि जब इस सेल को, इस नेमोसाइड टाइप 2 सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो ये डैमेज हो जाता है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट। ये इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट आके आपकी लंग्स में जो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस है, ये क्या है, मैक्रोफेजेस। ये एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस क्या करते हैं कि ये मुख्तलिफ साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं। इसमें इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर है। ये इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर किया करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो आपका टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हुआ है, दूसरी ये है कि ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो मुख्तलिफ इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं, तो असल में इसका काम क्या होता है, जब ये इंटरल्यूकिन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये कैपिलरीज में आ जाते हैं। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर को क्या करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं वो, तो आके इस कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल्स जो है इसमें क्या करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं। मतलब कि कैपिलरी का परमिबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब कैपिलरी का परमिबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सी ज़्यादा सेल आ जाते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल आ जाते हैं। और न्यूट्रोफिल जो है ये ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटिएजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं कि इस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों न्यूमोसाइट्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। साथ साथ में क्या करता है, साथ साथ में ये होता है कि इसमें कंसल्टेशन आ जाता है। क्या करते हैं, कंसल्टेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अकोमुलेशन अपलोड हो जाते हैं। और आपको पता है कि टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हुआ है तो सरफेक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। जब सरफेक्टेंट डिक्रीज़ हुए तो सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा हुआ है, और इस वजह से अल्व्यूलाई जो है वो कोलेप्स हो जाते हैं। और एल्वुलाई की कोलेप्स होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं, और इससे क्या होते हैं, हाइपोक्सिया या हाइपोक्सिया काज होता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या कम होता है, तो आप वॉकिंग ब्रीथ करते हैं और कंसल्टेशन इसमें आ जाती है। तो मतलब ये है कि आपका इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गए कि एक तो आपका जो आपका मतलब टाइप 1 आपका जो टाइप 2 न्यूमोसिस है वो डैमेज हुआ है। तो एक तो इसका मेन क्लिनिकल सिम्टम ये है कि आपका अल्वुलाई कोलेप्स हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो टाइप 1 मतलब जो टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है वो डैमेज है, तो इस वजह से गैसेस एक्सचेंज में भी क्या है, कमी आई है। तो ये दिक कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी ये जो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 है, ये क्या करते हैं कि ये ट्रेवल करते हैं और ये ब्रेन में चले जाते हैं, और ब्रेन में ये कहाँ पे जाते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस में जाते हैं तो ब्रेन एक केमिकल प्रोड्यूस करता है और इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है, PROS प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन। तो ये आके प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, और इस तरह इससे क्या काज होता है, फीवर भी काज होता है, बुखार भी काज होता है। अभी चूँकि हाइपोक्सिया हुआ है, मैंने बताया था, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है प्रेशर वो डिक्रीज़ होता है। तो कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, इसके लिए कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो आपका हार्ट ब्रीथिंग रेट जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और साथ साथ में क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होता है, और इसके लिए ब्रीथिंग रेट जो है वो भी क्या, इसके साथ इंक्रीज़ होता है। अभी जनरल सर्कुलेशन में ये सारे कीमोकाइनात है, और इससे सर जो है काज होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अर्गन परफ्यूजन होते हैं, हाइपोटेंशन होते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाते हैं, और कैपिलरी परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से मल्टी अर्गन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं।
लिवर को डैमेज करते हैं। लिवर में SGOT का लेवल, SGPT, बिलिरुबिन, APR, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो असल में इंटरल्यूकिन 6 की वजह से क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और फाइब्रोसिस काज होते हैं। आप जब टेस्ट करेंगे तो क्रिएटिनिन का लेवल, SGPT, ALT, बिलिरुबिन इसका क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इससे मतलब ये जो है मैंने आपको बताया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये है, आपने याद रखना है कि ये 5 से 14 डेज जो है होते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका एपिडेमियोलॉजी डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और इसके ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।